ये चिट्ठियों वाली बातें हैं। कोई बात किसी को कहनी है, कोई खत भेजना है तो भेज दीजिए। ये चिट्ठियां आई थी कई दिनों पहले, तो सोचा अब आपको इन्हें सुनाना शुरू करूं। आज जो चिट्ठी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस चिट्ठी को लिखा है दीप्ति जोशी ने। सुनो ना, कुछ कहना है तुमसे। वक्त के कुछ पन्ने पलटने हैं और तुम्हें ले जाना है उस दौर में जब तुम और मैं बेहद करीब थे, पर इतने भी नहीं थे ना कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाती या तुम्हें गले लगा पाती। शायद वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी जब तुम्हें अपने इतने करीब पाया था मैंने। आसपास ना तो तुम्हारे फैंस का जमावड़ा था और ना ही कोई कहानी और कविता का इवेंट। उस दिन सिनेमा हॉल में मैंने तुम्हें पहली बार इतना इमोशनल होते देखा था। शायद तब मुझे तुम्हारा हाथ थाम लेना चाहिए था, पर मुझे तुम उस लम्हे में बहुत हसीन लग रहे थे। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि लड़के मगरमच्छ के आंसू बहाते, पर तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे हमेशा सच्चे लगे। एक अलग ही फीलिंग थी यार। वो 3 घंटे हमने एक टच स्क्रीन को देखकर निकाल दिए बिना एक दूसरे से कुछ भी बोले। मैंने तुम्हें इतना शांत पहले कभी नहीं देखा था, पर मैं खुश थी कि उन लम्हों में मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने बहुत से बेबाक लड़के देखे, पर किसी को कहानियों में इतना खोया नहीं देखा कभी। तुम कहानियां कहते या लिखते नहीं हो, बल्कि तुम तो कहानियों को जीते हो। उस वक्त तक मैं ये समझ चुकी थी कि तुम्हारे लिए इंसान महज एक कहानी है, और मुझे मंजूर था तुम्हारी कोई रोचक कहानी बनना। उस दिन तुमने मुझसे अपनी जिंदगी के कई हिस्से, कई बातें साझा। किस्सों को हकीकत थोड़ी बनाया जा सकता है, मगर इन सब के बाद भी मुझे तुम्हारे जीवन का एक किस्सा बनना मंजूर था। इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हारी रूह को गले लगाया बजाय तुम्हारे। तुमने जो किताब दी थी ना, वो आज भी संभाल कर रखी है मैंने अपनी अलमारी में। तुम्हारी यादों के अलावा केवल वो किताब है मेरे पास जिस पर पूरा हक है मेरा। तुम्हारी आवाज आज भी उतनी फेवरेट है मेरी जितनी पहले हुआ करती थी। तुम्हारे पहाड़ों से अब इश्क मैं भी करने लगी हूँ, और तुम्हारी तरह पहाड़ों से बतियाने लगी हूँ आजकल। रेडियो आज भी तुम्हारी याद दिला देता है। और हाँ, वो शहर मुझे छोड़ना पड़ा जहाँ तुमसे मिली थी। तुमसे आज भी उतना ही प्यार है जितना तब था। तुम्हारा कॉल या मैसेज आज भी मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए काफी है। तुम्हें तरक्की करते देख बेहद खुशी होती है। आखिर इसी के लिए तो तुमने पहाड़ छोड़ा था। अब बस एक उम्मीद है कि जब तुम शहर की जिंदगी से ऊब जाओगे या जब तुम्हें किसी नई कहानी की तलाश होगी तो शायद तुम पहाड़ लौट आओगे, और मैं तुम्हें तब हक से गले लगाऊंगी तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी पहाड़न। इस चिट्ठी को लिखा है दीप्ति जोशी ने। आवाज है पंकज जीना की।